दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्स कराए जाते हैं उन सभी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है। मैं अपने पिछले वीडियोस के कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये बार बार पूछ रहे हैं कि मैंने इंटरमीडिएट इस सब्जेक्ट के साथ किया है तो क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ। तो इस तरह के जितने भी डाउट आपके मन में हैं इस वीडियो को देखने के बाद वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसके साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है mgug.ac.in। जैसे ही आएंगे कोई भी पॉपअप विंडो आपको दिखता है, सिंपली आपको इसे क्लोज कर देना है। इसके बाद देखिए सबसे ऊपर ही यहाँ पर आपको दिखेगा MGUG एंट्रेंस टेस्ट 2024-25। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एडमिशन पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देखिए ऊपर नेविगेशन में प्रोग्राम लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोग्राम लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर्ड किए जा रहे हैं सभी का लिस्ट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स हैं और उस कोर्स को करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो सबसे पहला कोर्स है वो है ANM का कोर्स। 2 साल का कोर्स होता है, आप सबको ज़रूर पता होगा। इसके लिए जो फ़ीस है वो है 65,000 रुपये पर ईयर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी लगेगा जो कि है 5,000 रुपये पर ईयर। टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर 100 सीट्स अवेलेबल है। अब इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है, यानी कि क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो 10+2 इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपने किसी भी विषय में 10+2 पास किया है तो इस कोर्स को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और देखिए इसके साथ ही साथ मिनिमम एज आपका होना चाहिए 17 ईयर्स। कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक। तो 31 दिसंबर 2024 तक आपका कम से कम जो उम्र है वो 17 साल होनी चाहिए। अब कैसे चेक करेंगे तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एज कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है एंटर योर डेट ऑफ बर्थ और ठीक नीचे है एंटर टुडेज डेट। तो देखिए ध्यान से, जो ये लिखा हुआ है एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और एंटर टुडेज डेट यहाँ पर डालना है 31 दिसंबर 2024। तो चलिए यहाँ पर यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है, मान के चलिए 2 अक्टूबर, मंथ यहाँ पर अक्टूबर का होता है 10, और यदि मान लीजिए 2002 है आपका डेट ऑफ ईयर, ये यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको 31 दिसंबर होता है 12वां महीना 2024। अब इसके बाद आप कैलकुलेट एज पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे देखिए यहाँ पर बता रहा है 22 ईयर्स ओल्ड। तो ये यहाँ पर मतलब यहाँ पे जो ईयर दिख रहा है आपको कम से कम यहाँ पर 17 साल होना चाहिए, तब आप ANM का कोर्स कर सकते हैं। यदि यहाँ पे 17 साल से कम दिखा रहा है, सपोज मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है और डेट कुछ भी हो, अगर ईयर हम लोग ले लेते हैं 2010, ठीक है। तो 2010 की अगर बात करें, कैलकुलेट एज पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 14 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 14 ईयर्स ओल्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये 17 साल से कम है इनका उम्र, तो ये इस कोर्स को नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ में ईयर है 2007, तो इसके लिए चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर ध्यान रहे, जो एंटर टुडेज डेट कह रहा है यहाँ पर आपको लिखना है 31 दिसंबर 2024। अब देखिए कैलकुलेट एज पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 17 ईयर्स ओल्ड, मंथ भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, बट यहाँ पर 17 ईयर्स ओल्ड दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह आपको भी कैलकुलेट करना है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपना एज कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखिए मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम एज यहाँ पर है 30 ईयर्स ओल्ड। कब तक? 31 दिसंबर 2024। यदि 30 साल से ज़्यादा है तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। अब देखिए ANM का जो कोर्स है केवल फीमेल कैंडिडेट ही कर सकती हैं। तो उम्मीद है अब आप सबको क्लियर हो चुका होगा ANM कोर्स के लिए क्वालिफ़िकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। अब देखिए अगला जो कोर्स है वो है JNM का कोर्स, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। टोटल फीस यहाँ पर लगेगा
90,000 रुपीज़ पर ईयर। एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर लगेगा 5,000 रुपये पर ईयर। टोटल सीट है यहाँ पर 100। अब जीएनएम कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, रजिस्टर्ड एएनएम स्टेट नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 40% मार्क्स, या तो ये होना चाहिए, या फिर आपने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम के साथ किया हुआ है कम से कम 40% मार्क्स के साथ। और देखिए यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट भी कंपलसरी है, इंटरमीडिएट में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। मिनिमम एज होना चाहिए 17 ईयर्स। कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक। एज कैसे कैलकुलेट करना है अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको बताया है। एज इट इज़ फॉलो करिएगा, आप भी अपना एज कैलकुलेट कर पाएंगे। मैक्सिमम एज है इसके लिए 35 ईयर्स ओल्ड। फीमेल कैंडिडेट ही इस कोर्स को कर सकती हैं। अब देखिए अगला जो कोर्स है वो है बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो कि 4 साल का कोर्स है। 60,000 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ पर आपको फ़ीस देना होगा। एग्जामिनेशन फ़ीस भी यहाँ पर आपका 5,000 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ पर लगेगा। टोटल सीट है यहाँ पर 100। अगर बात करें यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की, तो बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए 10+2 साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है, यानी कि 10+2 में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो 45% मार्क्स आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए। मिनिमम एज होना चाहिए 17 ईयर्स, 31 दिसंबर 2024 तक। अब देखिए यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों ही स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा, पिछले साल तक अभी तक जितनी बार भी यहाँ पर एडमिशन हुआ है बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, उसमें केवल और केवल गर्ल्स कैंडिडेट को ही एडमिशन दिया गया था। बट 2024 से यहाँ पर सिस्टम चेंज हो चुका है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो आई होप आपका ये भी जो डाउट था क्लियर हो चुका होगा। अगला जो प्रोग्राम है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, 2 साल का ये कोर्स होता है। टोटल फीस है 1,05,000 रुपये पर ईयर। एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर लगेगा 5,000 रुपये पर ईयर। टोटल सीट है इसमें केवल 20। अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो रजिस्टर्ड जीएनएम विद स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल सर्टिफिकेट। तो आपने यदि जीएनएम कर लिया है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है, तो मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई, दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो कोर्स है वो है एमएससी नर्सिंग, 2 साल का कोर्स है। 1,30,000 रुपये पर ईयर इसका फ़ीस है। एग्जामिनेशन फ़ीस है यहाँ पर 6,000 रुपये पर ईयर। टोटल सीट है यहाँ पर 40। कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, यानी कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहनी चाहिए, तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है, या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कम से कम 55% मार्क्स के साथ, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही साथ मिनिमम 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो यानी कि ग्रेजुएशन के बाद कम से कम 1 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो मेल एंड फीमेल दोनों ही स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला कोर्स डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। 55,000 रुपये यहाँ पर ईयर फीस है। एग्जामिनेशन फ़ीस है 5,000 रुपये पर ईयर। टोटल सीट है यहाँ पर 60। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, चाहे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किया हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ इंटरमीडिएट किया हो। कम से कम 35% मार्क्स है, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज होना चाहिए 17 ईयर्स। कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक। अब देखिए अगला कोर्स है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज इट इज़ वही है जो कि डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के लिए है। अगला कोर्स डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सीट्स है, सब कुछ सेम है जैसे कि डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। अगर बात करें डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर 2 साल का ये कोर्स है और एज इट इज़ वही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन जो कि 2 साल का कोर्स होता है। 10+2 यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। सो ये जितने भी कोर्स थे ये थे फैकल्टी ऑफ नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंतर्गत। अब चलिए बात करते हैं फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंतर्गत जितने भी कोर्स हैं उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर बात करें बीएससी ऑनर्स या रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स की,
जो कि 4 साल का कोर्स होता है। फ़ीस है यहाँ पर 25,000 रुपये पर सेमेस्टर। एग्जामिनेशन फ़ीस है 2500 रुपये पर सेमेस्टर। टोटल सीट है यहाँ पर 60। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 10+2 यदि आपने फिजिक्स बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस इसमें किया हुआ है इंटरमीडिएट, कम से कम कितना मार्क्स होना चाहिए, तो जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए 45%, बाकी के जो कैटेगरी हैं उनके लिए कम से कम 40% मार्क्स यदि इंटरमीडिएट में है तो आप ये कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के जितने भी कोर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि बीएससी ऑनर्स या रिसर्च बायोकेमिस्ट्री, और यहाँ पर बीएससी ऑनर्स या रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी, या फिर बीएससी ऑनर्स या रिसर्च मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, इसके साथ ही साथ यहाँ पर बीएससी ऑनर्स या रिसर्च मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बिल्कुल सेम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की अगर हम बात करें, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, 35,000 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ का फ़ीस है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो 3,000 रुपये पर सेमेस्टर। टोटल सीट है यहाँ पर 30। अब क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंस, जिसमें कि जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब देखिए कम से कम 45% मार्क्स, या फिर सीजीपीए की बात करें तो कम से कम 5.0, जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए, या फिर 4.5 सीजीपीए एससी या फिर एसटी कैटेगरी के लिए। इसी तरह एमएससी के और भी जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बिल्कुल एज इट इज़ ही है, तो आप लोग इसको भी यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर बात करें पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स की, जो कि 4 साल का ये कोर्स है, यहाँ पर फीस दिया गया है फर्स्ट ईयर का 1,25,000 रुपये, सेकेंड ईयर का है 1 लाख रुपये, लास्ट ईयर का यहाँ पर फीस दिया गया है, थर्ड ईयर का यहाँ पर फीस नहीं दिया गया है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एडमिशन फ़ीस दिया गया है, यानी कि फ़र्स्ट ईयर का, जो कि है 1,25,000 रुपये। इसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस इंक्लूडेड है, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपको कुछ भी नहीं देना है। टोटल सीट है यहाँ पर 18। अब देखिए इस कोर्स को करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी या फिर एम फार्मा, MVSC या फिर ME या फिर MTech डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड MD या फिर MS या फिर MSc फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विथ अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, किसके लिए, जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए, और बाकी जितने भी अदर कैटेगरी के हैं उनका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब बाकी के जितने भी यहाँ पर पीएचडी के कोर्सेस हैं आप देख सकते हैं, सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दी गई है। तो ये रहे वो सभी कोर्सेज जो कि यहाँ पर फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के कोर्सेज की, तो यहाँ पर डी फार्मा कोर्स है जो कि 2 साल का होता है, 90,000 रुपये पर ईयर इसका फ़ीस है। एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 5,000 रुपये पर ईयर। टोटल यहाँ पर 60 सीट अवेलेबल है। अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो 10+2 साइंस स्ट्रीम से अगर आपने किया है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो आपका 10+2 में, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दोनों ही कंडीशन में आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, बड़े ही आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर बात करें बी फार्मा यानी कि बैचलर डिग्री इन फार्मेसी में, जो कि 4 साल का कोर्स होता है, 55,000 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ का फ़ीस है, 5,000 रुपये पर ईयर यहाँ पर, 5,000 पर सेमेस्टर यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस है। टोटल 60 सीट यहाँ पर है। अगर बात करें बी फार्मा में लेटरल एंट्री वाले कोर्स की, जो कि 3 साल का ही कोर्स होता है, इसके लिए आपको 55,000 रुपये पर सेमेस्टर, 6 सीट यहाँ पर केवल अवेलेबल है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यदि आपने डी फार्मा पास किया हुआ है PCI अप्रूवल कॉलेजेस से, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। वहीं पे देखिए यहाँ पर PhD फार्मेसी की बात करें तो उसकी भी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन या फिर आप बोलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। फ़ीस भी कितना लगता है इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। टोटल सीट है यहाँ पर 8। अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की। तो देखिए यहाँ पर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स है जो कि 4 साल का होता है। टोटल फ़ीस है 25,000 रुपये पर सेमेस्टर। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें तो 2,500 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ पर आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी देना होगा। टोटल यहाँ पर 60 सीट है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कम से कम आपका जो एज है वो होना चाहिए 16 साल।
और इसके साथ ही साथ 10+2 में एग्रीकल्चर या फिर 10+2 में एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, यानी कि 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो या फिर आपने एग्रीकल्चर से किया हो, तीनों ही कंडीशन में आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। अब देखिए इंटरमीडिएट में मार्क्स कितना होना चाहिए, तो कम से कम होना चाहिए 50% जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए पीएचडी एग्रीकल्चर का भी कोर्स है, उसके लिए भी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए बात करते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की। तो यहाँ पर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में बीबीए लॉजिस्टिक्स ऑनर्स और बीबीए दोनों ही कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है 4 साल और 3 साल के ड्यूरेशन के साथ। टोटल फीस है यहाँ पर 30,000 रुपये पर सेमेस्टर, 2500 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फ़ीस भी लगेगा। टोटल सीट है यहाँ पर 60। कौन कौन कर सकता है, तो 10+2 इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि कोई भी विषय में यदि आपने 10+2 किया हुआ है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब देखिए गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी कि आयुर्वेद जो कॉलेज है, इसमें है पीएचडी आयुर्वेदा, जिसकी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन क्या रहनी चाहिए पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फ़ीस क्या क्या रहता है उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। टोटल सीट है यहाँ पर 32। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो BAMS का कोर्स है यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिसिन सर्जरी, जो कि है 5.5 ईयर का, 2,65,800 रुपये पर ईयर यहाँ का फ़ीस है। टोटल 100 सीट है। एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर आपको देना होगा 15,000 रुपये पर ईयर। कौन कौन कर सकता है इस कोर्स को, तो 10+2 इन बायोलॉजी, इंटरमीडिएट यदि आपने बायोलॉजी के साथ किया हुआ है तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं, यानी कि जितने भी कोर्स ऑफर्ड किए जा रहे हैं, उन सभी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कांटेक्ट डिटेल आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाइए और उसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।